जय हिंद साथियों, मैं एन के यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फो लाइव पर एक बार फिर स्वागत करता हूँ। बात करते हैं साथियों कि जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस के पेपर 14 नवंबर से शुरू हो चुके हैं, लगभग 15 से 20 दिन ये एग्जाम हमारे चलेंगे। तो कल मैंने एग्जाम एनालिसिस किया काफ़ी, उसके बाद में मैंने वो टॉपिक देखे जिसमें से दिल्ली पुलिस तीनों शिफ्टों में कल उसमें से क्वेश्चन को पूछा गया है। तो प्यारे साथियों, मैं उन्हीं चैप्टरों को आपके साथ, उन्हीं टॉपिकों को आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिससे आगे आने वाले जिन भाइयों का एग्जाम है उनको काफी हेल्पफुल रहेगा। तो जैसे अगर हम जीएस की बात करें तो पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन देखने के लिए मिला जीएस के अंदर, और तीनों शिफ्टों में मिला। सबसे बड़ी बात, तो आप अपनी पंचवर्षीय योजनाओं को सही करें। आगे आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिले, जैसे आर्टिकल 356 पूछा था एक शिफ्ट में, एक में 44 पूछा था। आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन देखने के लिए मिले। संविधान संशोधन से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले, जिसमें मैं तो प्रत्येक बच्चे को यही एडवाइज करूंगा कि संविधान संशोधन में 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन, इन दोनों को पढ़ लें अच्छी तरीके से, आपके एग्जाम में काफी हेल्पफुल करेगा। आगे मूल कर्तव्य से भी क्वेश्चन पूछा गया है, और मौलिक अधिकारों से भी क्वेश्चन पूछा गया है, नीति निर्देशित तत्वों से भी क्वेश्चन पूछा गया है, और आपका रोल एक्ट से क्वेश्चन पूछा गया है, साइमन कमीशन से क्वेश्चन पूछा गया है। यानी अगर हम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलनों की बात करें तो इनसे सीधे सीधे क्वेश्चन अभी पूछे गए। कल क्वेश्चन था कि साइमन कमीशन कब आया, तो जितने भी हमारे चाहे रूल एक्ट हो, साइमन कमीशन हो, या आपका अन्य भी कोई आंदोलन हो, तो उनकी डेट अवश्य याद कर ले। आगे आपका देखो पानीपत की एक फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था, पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, किस किस के बीच हुआ, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था। और तीसरी शिफ्ट में पूछा था पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ। तो पानीपत का युद्ध, जैसे दूसरा युद्ध बचा है उसको भी पूछ सकता है, तराइन का युद्ध पूछ सकता है, आपका हल्दी घाटी का युद्ध पूछ सकता है आपसे। तो मैं तो यही एडवाइज करूंगा कि इन युद्धों को भी आप तैयार कर लें। आगे बात करते हैं तो देखो मोहनजोदड़ो से धोलावीरा से क्वेश्चन पूछे, तो मोहनजोदड़ो धोलावीरा इन चीजों को भी तैयार कर लें। आगे आपका देखो पुरस्कार से संबंधित, पुरस्कार 2023 से संबंधित दो क्वेश्चन आपको देखने को मिले दोनों सेक्टरों में। एक में पूछा गया था माननीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ 2023 का, एक में पूछा था असम वैभव पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है। आगे देखो केमिस्ट्री साइंस की बात करें तो केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे गए, और केमिस्ट्री से देखो मैंने एनालिसिस किया तो उसमें पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन पूछ रहा है। एक सेक्टर में पूछा गया, 4 ऑप्शन उसमें दिए हुए थे, उसमें पूछा था कि निम्न में से कौन सी गैस अक्रिय गैस है, और एक सेक्टर में पूछा कि धातु, 4 ऑप्शन दिए थे उसमें कि धातु निम्न में से कौन सी धातु है या अधातु है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो नॉन मेटल मेटल से आपको क्वेश्चन पूछा, इनर्ट गैस से क्वेश्चन पूछा, तो आप पीरियोडिक टेबल को अच्छे से करके चले। आगे देखो एशियन गेम से क्वेश्चन पूछा गया है, ओलंपिक गेम से क्वेश्चन पूछा गया है, और योजनाओं की बात करें तो नमामि गंगे से, नमामि गंगे योजना कब इसकी शुरुआत कब हुई, तो 2014 में हुई थी। इससे भी क्वेश्चन आपका योजनाओं से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखो आईपीएल 2023 से भी कोई क्वेश्चन पूछा गया तीसरी शिफ्ट के अंदर। आगे देखो तीनों शिफ्टों में लोक नृत्य से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राजघरानों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तीसरी शिफ्ट में था कोई राजघराना दिया हुआ था कि ये पर्सन किस राजघराने से संबंधित है। आगे बात करें हम कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर देखो आपका 10 नंबर का आ रहा है, काफी अहम रोल है। और 10 नंबर में जो मैंने एनालिसिस किया वो आपका एमएस वर्ड से क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं, एमएस एक्सेल से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, इंटरनेट से क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं। एक दो पेपर में आपका एक दो पेपर के अंदर आपका
कीज के बारे में बात की है, की पूछ लिया उसकी। आगे बात करें हम मैथ्स की, तो मैथ्स में देखिए प्यारे साथियों 15 क्वेश्चन पूछा है मैथ्स के। मैथ्स में 15 क्वेश्चन पूछा है और पूरे क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक से पूछ के चल रहे हैं। और अर्थमेटिक में भी जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो आपके मेंसुरेशन से पूछे जा रहे हैं। आपके 3 से 4 क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन आपके 2D से भी पूछ रहा है, 3D से भी पूछ रहा है, यानी शंकु का क्वेश्चन आया था। और आपका प्रॉफिट लॉस से आ रहा है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन परसेंटेज से आ रहा है, सिंप्लीफिकेशन से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है। और आपका देखो आयु से क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिला, साझेदारी से क्वेश्चन देखने के लिए मिला। पहली और दूसरी शिफ्ट में रेशियो से क्वेश्चन नहीं था, लेकिन तीसरी शिफ्ट में रेशियो से क्वेश्चन देखने के लिए मिला है। आगे बात हम करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग आपकी 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। और रीजनिंग में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं वो डाइस से मिल रहे हैं। डाइस से 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन कई शिफ्टों में पूछने के लिए मिल रहे हैं। अगर बात करें हम डाइस की, तो देखो अभी तक जो कल का जो पेपर है उसमें ओपन डाइस के क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन मैं तो आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप क्लोज डाइस को भी करके चलें। और कैलेंडर से क्वेश्चन नहीं पूछा गया अभी तक। आगे बात करें देखो कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछे गए। देखो सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछे गए, और जो सिटिंग अरेंजमेंट में जो कल क्वेश्चन जो तीनों शिफ्ट में पूछा गया है वो आपका क्वेश्चन पूछा गया है सर्कुलर, यानी सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट था, उससे क्वेश्चन पूछा गया था। देखो एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका निरंतर तीनों शिफ्टों में पूछा गया है आपका फिगर काउंटिंग से, यानी आपका एक फिगर है उसमें फिगर काउंटिंग करना है आपको। अच्छा अगर हम नॉन वर्बल की बात करें, तो नॉन वर्बल के अंदर देखो 5 से 6 क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं नॉन वर्बल के। और जो 5 से 6 क्वेश्चन है इसमें आपका आकृति को पूर्ण करने से देखने के लिए मिल रहे हैं, मिरर इमेज देखने के लिए मिल रही है। तो ये सब इस तरीके से पेपर आ रहा है। 25 आपका रीजनिंग, 10 कंप्यूटर, 50 आपका जीएस। और जीएस में मेन स्ट्रेटेजी के 8 से 9 10 क्वेश्चन तक आपको देखने के लिए मिले। स्ट्रेटेजी के आपका एक अहम रोल है, और हमारे चैनल एग्जाम इन्फो लाइव पर स्ट्रेटेजी की जो सीरीज चल रही है उसमें से कई क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं। तो हम तो यही एडवाइस करेंगे कि स्टैटिक जीके पर अपना अगर सिलेक्शन लेना है तो स्टैटिक जीके पर आप अपनी कमांड करें। आपको कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपी पुलिस आने वाला है, एसएससी जीडी के भी देखो फॉर्म 24 तारीख से भरे जाएंगे उसके लिए, या अभी दिल्ली पुलिस का एग्जाम चल रहा है इसके लिए। आप अगर स्टैटिक जीके पर कमांड करके चलोगे तो आपका सिलेक्शन होने में इतनी देरी नहीं होगी। प्यारे साथियों, मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप अपना क्विक रिवीजन करें, लंबी लंबी वीडियो के चक्कर में ना पड़ें, और क्विक रिवीजन करते हुए आप अपनी तैयारी को बरकरार बनाए रखें। हम यही दुआ करेंगे कि आप जल्द से जल्द सिलेक्शन लें, और हम आपसे यही कहेंगे कि चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।